देखिए स्किन डिजीज़ तो ऐसे 350 तरह तक का होता है, लेकिन हमारे जो रीज़न है, जैसे कि हम यदि नॉर्थ बिहार को देख ले तो हमारे यहाँ लगभग 50 डायग्नोसिस है जो हमारे रीजन में मिलता है। 350 तरह का जो है से, यानी 350 टाइप का जो है स्किन डिजीज होता है। 350 टाइप का स्किन डिजीज़ होता है। इसमें मेनली कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ में जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन होता है, कुछ मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है। जैसे कि बरसात का जो भी इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादातर मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है। इसमें सर जो वेक्टर होता है डिजीज़ का, बैक्टीरिया, फंजाई, इसमें वायरस भी होता है? हाँ, वायरस भी होता है, वायरल डिजीज़ भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वायरस डिजीज़, जो भी वायरस डिजीज़ है स्किन में उसका ट्रीटमेंट 48 आवर के अंदर होता है, तभी वो डिजीज़ ठीक हो पाता है एट दैट टाइम। नहीं सर उस बीमारी को क्या कहते हैं मेडिकल भाषा? उस बीमारी को कहते हैं हर्पीज जोस्टर। अच्छा, ये मेडिकल के भाषा में कहते हैं। किस तरह की बीमारी है? इसमें पस फील्ड यानी कि लिक्विड फील्ड लीजन आता है, पस्ट्यूल्स होता है जो कि जिसका इरप्शन सडन होता है। जैसे कि मरीज कंप्लेन करता है कि अग्निबाण मार दिया। होता है क्या कि रातों रात भी ये इन्फेक्शन आ सकता है। आप सोए हैं, सुबह उठें तो आप देख रहे हैं कि ये यूनिलैटरल होता है। जैसे कि हम अपने बॉडी को डिवाइड करेंगे तो ये दो होता है। बहुत रेयर नहीं है, कॉमन है हमारे रीजन में, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन और डिजीज़ के कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है। हाँ, एलर्जी का जो बीमारी होता है दूसरे तरह का होता है, उसमें भी ईचिंग होता है। स्किन के बीमारी में, जिस बीमारी में ईचिंग होता है वही बीमारी ठीक है। जिस बीमारी में ईचिंग यानी कि खुजली नहीं होता है वो सारा बीमारी ख़राब बीमारी है। उसका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म का होता है, इनक्यूरेबल होता है, उसका मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। जैसे आपने ईचिंग की बात की तो ईचिंग में मोस्ट कॉमन जो बीमारी है वो है फंगल इन्फेक्शन। जैसे कि लोगों का कांच लग जाना, पूरे फंगल होता है। हाँ, ये फंगल होता है। अच्छा, बैक्टीरियल भी होता है? हाँ, बैक्टीरियल डिजीज़ भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे को छोटा छोटा जो है दाना आता है चेहरे पे या बॉडी में, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे कि फॉलिकुलाइटिस हो गया, फुरेंकल हो गया, कार्बेंकल हो गया, ये सब बीमारी बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से होता है। ये सर एक से दूसरे में मतलब के ट्रांसफ़र हो सकता है? एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होने के लिए बहुत सारा बीमारी है स्किन में। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन एक से दूसरे में जा सकता है। ठीक है, माध्यम से सोर्स ये सोर्स इसका कपड़ा हो सकता है, बिस्तर हो सकता है, बेड, साबुन हो सकता है, ये सोर्स हो सकता है इन्फेक्शन का। अच्छा सर, स्किन डिजीज ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके स्किन डिजीज़ ना हो इसके लिए तो आप प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन होने के लिए तो होगा ही, लेकिन ना हो इसके लिए ज़्यादातर कंडीशन में आप अपना साबुन अलग रखिए। घर में किसी को भी इन्फेक्शन है तो तुरंत डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। ऑन द काउंटर यानी कि OTC ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्किन की बीमारी को मैंने जो अभी तक देखा है कि लोग दवा दुकान से दवा लेकर या क्विक से यदि दवा लेकर खाते हैं तो अभी तक मैंने देखा कि कोई भी बीमारी का सटीक दवा नहीं रहता है। हमारे पास ऐसे भी मरीज आए हैं जो 4-4 महीने क्विक से दवा लिए हैं या OTC मेडिसिन खाए हैं और वो दवा गलत है, यानी कि उनका शरीर भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, यानी कि सारा नुकसान उनका हो रहा है। सबसे अच्छा तरीका है कि आपको इस तरह का कोई भी कंडीशन हो तो आप नज़दीकी जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो चर्म रोग के डॉक्टर हैं, उनसे मिलकर अपना इलाज करवाएं। घर में यदि एक को होता है, विटामिन ई की कमी से भी चर्म रोग होता है? विटामिन की कमी से कोई चर्म रोग तो नहीं होता है, लेकिन ये विटामिन ई का रोल होता है कोलेजन के फॉर्मेशन में। ये जो हमारे स्किन को है वो हाइड्रेट रखता है, स्किन ग्लोइंग लगता है ये। अच्छा, तो सर आप जो मधुबनी में बैठते हैं, ये पता यहाँ का बता देंगे? हाँ, ये क्लिनिक मधुबनी में बाटा चौक के पास मेहंदी साड़ी है। मेहंदी साड़ी से एक गली निकली है, वो पोखर पे आती है, जहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, वहाँ पे डॉक्टर NK सुमन का बोर्ड लगा हुआ है। सर फी क्या है? मेरा फ़ी है 400 रुपये, कंसल्टेंसी फ़ी है वो। अच्छा, आपका फी 400? जी। अच्छा, तो मेडिसिन सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा? हाँ, मेडिसिन मिल जाता है। आने से डरते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे, प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो दवा ज़्यादा नहीं, यहाँ पे जो दवा ज़रूरी है बस वही दवा लिखा जाता है। यदि किसी मरीज़ का बीमारी एक दवा से ठीक होना है तो मैं एक ही दवा लिखता हूँ उसे, और यहाँ पे दवा भी मिल जाएगा आपको। साथ में यदि जांच का ज़रूरत पड़ता है तो जांच भी हो जाएगा, यहीं पे सारा सुविधा है। आप मधुबनी में कितने दिन बैठते हैं और बाकी DMCH? देखिए, मधुबनी में क्लिनिक मंगलवार और शनिवार 1 बजे से 4 बजे तक रहता है, बाकी दिन मैं दरभंगा में अवेलेबल होता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल? हाँ, DMCH में भी।